सो हाय गाइस, वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी। और आज के सेशन में हम बात करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। और आज पार्ट 1 रहने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके सेशंस, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। और यहाँ से एमसीक्यूज बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं, क्योंकि पास्ट में भी इस टॉपिक से एमसीक्यूज आ रखे हैं, जैसे एसआई के पेपर में भी आ रखा है। तो ये दोनों एग्जाम्स, चाहे वो एनटी हो या एसआई, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हमने हर एक एमसीक्यू को एनालाइज करना है, ऑप्शंस भी देखने हैं। आप नोट्स चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन सॉ द फर्स्ट एक्सप्लिसिट डिमांड फॉर स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सीधा सीधा पूछा हुआ कि पूर्ण स्वराज की बात कौन से सेशन में की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लाहौर सेशन 1929। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे नेहरू जी। और डेट याद रखनी है 26 जनवरी 1930, क्योंकि इस डेट को क्या हुआ था, ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था कि हम इस डेट को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर इसी डेट को किया गया था। अब बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सूरत सेशन हमें पता है कांग्रेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक है मॉडरेट्स और दूसरा है एक्सट्रीमिस्ट। दोनों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी, तो दोनों क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, ठीक है। अब इसका प्रेसिडेंट पूछता है, तो इनके प्रेसिडेंट कौन थे इस सेशन के, सूरत सेशन के? तो वो थे रास बिहारी घोष, ठीक है। ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट था पहला आईएनसी का, कब हुआ था? सूरत सेशन में। प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। कलकत्ता सेशन की भी बात कर लेते हैं। कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। हमें पता होना चाहिए कौन थे दादा भाई नौरोजी, मेरे साथ साथ नोट्स बनाना। और इन्होंने स्वराज की बात की, लेकिन कौन से स्वराज की? डोमिनियन स्वराज की, मतलब विद इन ब्रिटिश रूल। और कंप्लीट की कब की थी? लाहौर में। और डोमिनियन स्वराज की बात कब की थी? कलकत्ता सेशन 1906, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अब हम बात करते हैं लखनऊ सेशन की। अब देखो, सूरत सूरत स्प्लिट में दोनों अलग अलग हो गए थे ना, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट हो गए थे, लेकिन दोनों का जो रियूनियन था, मतलब मिले जब थे, कब मिल गए थे वापस से? तो वो मिल गए थे लखनऊ सेशन 1916 में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और ये भी याद रखना कि इसी सेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अपना फेमस डायलॉग बोला था, जो था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किसने बोला था? तिलक ने। इसी सेशन में बोला था, जिसके प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। तो ये पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अब देखना, इसका आंसर आप खुद ही दे दोगे। स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929। अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या इसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी थे? बिल्कुल नहीं। कौन थे प्रेसिडेंट? नेहरू। रिजल्ट, द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड इन दिस सेशन? बिल्कुल हाँ। तो कांग्रेस डिसाइडेड टू 26 जनवरी 1930 डिक्लेयर किया गया कि इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। बिल्कुल, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड एंड थर्ड ओनली। थर्ड क्वेश्चन है, which INC session was associated with the first split between moderates and extremists? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत स्प्लिट, अभी हमने पढ़ा। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? फिर बता रहा हूँ, रास बिहारी घोष, ठीक है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। Who presided over the Indian National Congress session in which the non-cooperation launched? इसमें launched पूछा हुआ है, ये नहीं बोला हुआ है कि रेजोल्यूशन कब पास हुआ। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था नागपुर सेशन में। नागपुर सेशन में जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? सी विजय राघव चरियर, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि मतलब रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, तो वो हुआ था कलकत्ता सेशन में। कब हुआ था? कलकत्ता सेशन में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। और क्यों हुआ था मतलब ये सेशन? तो पता है आपको, उस टाइम जो 1919 और 1920 का जो समय चल रहा था, उसमें जब जलियांवाला बाग जो मैसेकर हो गया था, ठीक है, रौलट एक्ट आ गया था, मतलब उस टाइम खिलाफत मूवमेंट वगैरह चल रही थी 1919-20 के समय में, तो इसीलिए इस सेशन को बुलाना पड़ गया था, ठीक है। कौन सा वाला? कलकत्ता सेशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। और इसी सेशन में क्या हुआ था? सिर्फ
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की रेजोल्यूशन की बात की गई थी और लॉन्च ऑफिशियली कब हुआ था? वो नागपुर सेशन में। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिजाइडेड बाय महात्मा गांधी। हमें पता है महात्मा गांधी सिर्फ एक ही कांग्रेस सेशन में थे, तो वो कौन सा था? बेलगाम। अब क्वेश्चन भी ये भी बन सकता है कि बेलगाम है जगह कहाँ पे? तो ये कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में है, जहाँ पे गांधी जी ने पहली बार प्रिसाइड किया था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और क्यों किया था? क्योंकि ये चाहते थे कि मतलब जो आईएनसी, तब काफ़ी ज़्यादा उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस चल रहे थे, तो वो ये चाहते थे कि मतलब आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक टाइप की यूनिटी आ जाए, ठीक है। अब देखो, ये भी स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, और जो जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, उसी में से ये क्वेश्चन निकल जाएंगे। देखो, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सूरत सेशन ऑफ 1907। बिल्कुल स्प्लिट हुआ था। बाल गंगाधर तिलक थे? बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल गलत हो गया। कौन थे? रास बिहारी घोष, आरबी घोष थे। और बिल्कुल हाँ, जो नेशनल मूवमेंट है वो वीक हो गई थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन अभी देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और कौन से सेशन में? मद्रास सेशन में हुए थे 1887 में। कौन सा सेशन था इनका? मद्रास 1887, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, द सेशन ऑफ द आईएनसी दैट पास रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। एक हिंट दे देता हूँ, इनके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो इनके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सॉरी गाइस, सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा था। तो हाँ, कौन थे इसके प्रेसिडेंट? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कौन सा सेशन था? कराची सेशन, ठीक है। और ये तुरंत बाद हुआ था गांधी इरविन पैक्ट की, याद रखना। ये जो सेशन है ये तुरंत कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द कराची सेशन। अभी हमने ऊपर उसके बेसिस पे एमसीक्यू किया। विथ रेफरेंस टू द कराची सेशन कंसीडर द फॉलोइंग। इट पास रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। बिल्कुल सही है। इट वॉज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। बिल्कुल गलत हो गया। लाला लाजपत राय की डेथ तो साइमन कमीशन 1928 के प्रोटेस्ट के टाइम पे हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। द सेशन वाज प्रेसिडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल गलत हो गया। कौन थे प्रेसिडेंट? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी ऊपर पढ़ा हमने यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड ड्यूरिंग द आईएनसी सेशन प्रेसिडेड बाय। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कौन थे प्रेसिडेंट? लखनऊ पैक्ट 1916। ये याद रखना, लखनऊ पैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। किसके बीच में? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? अंबिका चरण मजुमदार। और याद रखना, इसी सेशन में दोनों का रियूनियन भी तो हुआ था। किसका? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन ए रूल। पहली बार गांव में कब हुआ था कांग्रेस का सेशन? कौन से गांव में हुआ था? तो कौन सा गांव था ये? फैजपुर। और ये फैजपुर गांव भी पूछ सकता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? नेहरू जी। तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ, आप उसके नोट्स बनाओ, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सबसे जो अच्छी चीज़ रहती है वो PYQ एनालिसिस की होती है, क्योंकि वहीं से
मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, विच सेशन ऑफ आईएनसी अडॉप्टेड द स्वदेशी मूवमेंट एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स? कौन सा सेशन था? तो वो था कलकत्ता सेशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नारोजी। अब हम बात कर लेते हैं स्वदेशी मूवमेंट की। तो हमें पता है कब लॉन्च हुआ था ये, 7 अगस्त 1905 में। और क्यों हुआ था? क्योंकि पता है हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में। और क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसको लॉन्च किसने किया था? तो ये किया था, हमें पता है 3 फेमस नाम जो है, लाल, बाल और पाल। एक है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बीपी चंद्र पाल। तो ये था 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है, वू प्रिजाइडेड ओवर द हरिपुरा सेशन 1938 जस्ट बिफोर सुभाष बोस सेकंड टर्म? सुभाष चंद्र बोस जी के सेकंड टर्म से पहले हरिपुरा सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस खुद। क्योंकि हमें पता है वो 2 टाइम जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं आईएनसी के। एक तो बने थे नेहरू जी की सपोर्ट में, ठीक है, बने थे हरिपुरा ही सेशन में बने थे 1938 में। नेहरू जी ने इन्हें पूरा सपोर्ट दिया था। और सेकंड टाइम शॉर्ट टर्म के लिए बने थे। वो कब बने थे? तो बने थे वो त्रिपुरी सेशन में। और याद रखना, त्रिपुरी सेशन में इन्होंने गांधी जी के कैंडिडेट को हराया था, जिनका नाम था पट्टबया सीतारमैया, ठीक है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गई थी इसके बाद से। तो इसी के आगे चल के हमें पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। और पट्टबैया सीतारमैया को इन्होंने कितने वोट से हराया था इस सेशन में? तो 2203 वोट से हराया था। लेकिन बाद में हरा के इन्होंने खुद ही रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि जो गांधी जी के जो पार्टी मेंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इनके आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इनके अगेंस्ट थे सुभाष चंद्र बोस जी के। तो इन्होंने क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया। कौन से सेशन में रिज़ाइन किया था? तो त्रिपुरी सेशन में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, मैंने आपको बताया गांधी इरविन पैक्ट के तुरंत बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट बने थे। और कौन से सेशन में बने थे? तो हमें याद रखना पड़ेगा कराची सेशन, जो गांधी इरविन पैक्ट के तुरंत बाद बनी थी। और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15th क्वेश्चन है, who presided over the Tripuri session where Subhash Chandra Bose got elected but soon resigned? हमें पता है पट्टबैया सीतारमैया को तो इन्होंने हराया था कितने? 203 वोट से। फिर खुद रिजाइन दिया। और उसके बाद जो बने थे वो कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इन विच आईएनसी सेशन वाज द रेजोल्यूशन डिमांडिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट पास्ड? कब पास हुई थी? तो ये था फैजपुर सेशन। और फैजपुर मैंने आपको बताया कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? नेहरू जी, ठीक है। अब ये डेट्स आ गई हैं, ऐसे क्वेश्चंस तो जेकेएसएसबी के फेवरेट हैं। आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं। देखते हैं। पूछा हुआ, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस लैंडमार्क्स, मतलब जो चीज़ पहले पहले आई मैं उस हिसाब से इसको सेट करना है। चलो देखते हैं, मेरे साथ साथ लिखते चलना आप। देखो 1907 में क्या हुआ? हमें पता सूरत स्प्लिट हुई। 1916 में क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट हुआ। 1924 में क्या हुआ? गांधी जी ओनली प्रेसिडेंट का किस सेशन के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे पहले? तो कौन सा था वो? बेलगाम। बेलगाम कहाँ पे है? कर्नाटका में। और पूर्ण स्वराज की बात कब हुई? पूर्ण स्वराज की बात हुई 1929 में, ठीक है। तो अब देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सूरत से स्प्लिट सबसे पहले हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 4। लखनऊ फिर हुआ, फिर 1 आ जाएगा।
फिर गांधी जी बेलगाम के प्रेसिडेंट बने, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 3 और 2। तो इस हिसाब से क्रोनोलॉजी है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ आईएनसी डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली रिजेक्ट द क्रिप्स मिशन प्रपोजल? अब देखो यार, क्रिप्स मिशन ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बोल रहे थे इंडियंस को कि तुम वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमारी लड़ाई में हमारा साथ दो, हम तुम्हें सिर्फ डोमिनियन स्टेटस देंगे, सिर्फ पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, सिर्फ डोमिनियन स्टेटस देंगे। इसीलिए भड़क के आईएनसी ने बॉम्बे सेशन में इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। और गांधी जी ने क्या बोला था? डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। 19th क्वेश्चन, Who among the following remarked that English education has enslaved us, criticizing its alienating impact on Indian minds? तो ये किसने कहा था? गांधी जी ने। और याद रखना इसके सपोर्ट में कौन थे? तो इसके सपोर्ट में थे नाइटहुड विनर रविंद्रनाथ टैगोर जी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड कब वापस ब्रिटिशर्स को दे दिया था? तो जलियांवाला मस्केर के बाद उन्होंने अपना ये जो अवार्ड था नाइटहुड वो ब्रिटिशर्स को वापस दे दिया था। सो गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वाज संग एट विच सेशन ऑफ आईएनसी? तो कौन से सेशन में हुआ था? कलकत्ता सेशन में 1911, 27 दिसंबर 1911। और याद रखना ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इस डेट को ब्रिटिशर्स ने कैपिटल शिफ्ट की थी कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली। और पूछ सकता है कि इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? भीषण नारायण दास। भीषण, अब नारायण दास आप खुद लिख देना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, भीषण नारायण दास। तो आई होप गाइस ये थे आज के 20 क्वेश्चन, और आई होप आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इन फ्यूचर वो एग्ज़ाम्स में बन भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही MCQ सीरीज़ आती रहेंगी। आई मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स से